क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, एक छोटा सा बात बची है थ्योरेटिकली, वो भी खत्म करते हैं। एनालिटिकल पेटी कैश बुक मतलब तो बता ही दिया। एनालिटिकल, एनालाइज करेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, कहाँ करें हमने ये इतने सारे पैसे खर्च, तो हर खर्चे का कॉलम अलग बन जाएगा। तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए हर खर्चे का कॉलम अलग। सर मतलब ये डिसाइड कैसे होगा कि विड्थ क्या होगी, मतलब कॉलम ऐड होते जा रहे हैं तो विड्थ का कोई तो अंत होगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करना, 5 अलग अलग, और सिक्स में सन्ड्रीज, 5 अलग अलग कॉलम आइडेंटिफाई कर लेना कि 5 अलग अलग कॉलम कि कौन से इंपॉर्टेंट है आपके 5 खर्चे, और बाकी सन्ड्रीज में डाल देना। तो टोटल 6 कॉलम ही बनाना, टोटल 6 कॉलम ही बनाना। अब आपने उसको 6+7 कर दिया तो कोई गलत नहीं हो जाता, वो आपकी मर्जी है। पॉइंट इज 4 to 5 अलग खर्चे, और उसके बाद जो बच गया वो सन्ड्रीज में डाल देना, एक कॉलम बनाऊंगा, समझ आ जाएगा क्या बोलता हूँ अगर अभी नहीं आया तो। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, अ बुक विद 1 column फॉर रिसीट्स and more than one column for payments. An analytical petty cash book has 2 sides, left, not the debit and credit side, left side, right side. Left hand side is used for recording the receipts and the right side is used for recording the payments. In this type of cash book, a separate column, this is the most important point, in this cash book, a separate column is provided for recording a particular item of expenditure. मतलब conveyances अलग, कार्टेज अलग, स्टेशनरी अलग, पोस्टेज एंड कोरियर अलग। तो 4-5 आपने अलग खर्चे कर दिए। उसके बाद सन्ड्रीज कह रहा बाकी सब सन्ड्रीज में डाल दो, बाकी सब सन्ड्रीज में डाल दो। तो ऐसा नहीं है कि आप ये 4 ही बना सकते हैं, आप 5 भी बना सकते हैं। 5 से तो फायदा नहीं है, तो फिर सन्ड्रीज का पर्पस ही डिफीट होगा। फिर तो आप ऐसा करो ना, जितने हैं उतने ही बना दो, मतलब अगर इतनी डिटेलिंग चाहिए तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले रिसीट्स, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और टोटल पेमेंट। पहले आएगा टोटल पेमेंट, खर्चा कितना हुआ, फिर वो खर्चा सेपरेटली दिखाएंगे कि किस हेड का खर्चा था, कन्वेंस का था, पोस्टेज का था, रिफ्रेशमेंट्स का था, क्या था। वाउचर नंबर एक इमेजिनरी कॉलम है। तो अ कॉलम इज यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर सन्ड्रीज टू रिकॉर्ड इनफ्रीक्वेंट पेमेंट्स। तो जैसे आपके 4-5 तो मेन खर्चे थे, फिर एक पूरे उसमें बस एक बार टैक्सी में ट्रैवल किया था, आप कह रहे हैं यार उसके लिए अलग से क्या हेड बनाना, उसको सन्ड्रीज में डाल दो। बाकी तो सब हम कन्वेंस में जाता है हमारा, बस का खर्चा, किराए का खर्चा, एक बार ही टैक्सी में गए थे, अब यहाँ तो उसको भी कन्वेंस में डालो या फिर सन्ड्रीज में डाल दो। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉइज ना अपने खाने का खर्चा खुद करते हैं, तो बाकी सारे हमारे खर्चे क्या आते हैं, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी। एक बार ना समोसे मंगवाए थे, तो क्या वो कन्वेंस कन्वेंस होता है आने जाने का किराया, उसमें आ सकता है समोसे का खर्चा। क्या वो कार्टेज में आ सकता है, किराया सामान लाने का। क्या वो स्टेशनरी में आ सकता है। तो अगर कोई ऐसा एक एक्सपेंस पूरे महीने में एक आध हुआ है, कह रहा है उसको सन्ड्रीज में डाल दो। और अगर मतलब जो फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस है उनके लिए सेपरेट हेड बनाने की जरूरत है। बट मैं कह रहा हूँ सर, मतलब पहले हम गिने कि किस टाइप का खर्चा कितनी बार हो रहा है। अगर छोटा क्वेश्चन है तो सबके लिए सेपरेट हेड बना देना, छोटा क्वेश्चन है तो सबके लिए सेपरेट हेड बना देना। ओके, अभी करेंगे तो पता चल जाएगा। जब हो जाए ना, जब 4-5 हो चुके हैं, उसके बाद जो खर्चा हो वो सन्ड्रीज में डाल देना। जब 4-5 खर्चे हो चुके हैं बार 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 बार, अब एक नया सा ही आ गया, तो उसको सन्ड्रीज में डाल देना। अभी देखेंगे क्या कह रहा है। When petty expense is recorded on the right hand side, total payments column. When petty expense is recorded on the right hand side, total payments column, same amount is also. पहले बात तो पेमेंट्स में आएगा कि खर्चा हुआ कन्वेंस पे 50 रुपए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कन्वेंस। पहले पेमेंट्स में आएगा, ठीक है ना, पेमेंट्स में तो सारे खर्चे आएंगे आएंगे। फिर हम देखेंगे कि वो किस हेड में आएगा, 50 रुपीज। अब जैसे नेक्स्ट हुआ स्टेशनरी का, तो आया बाय स्टेशनरी 100 रुपए, तो पेमेंट्स में तो आएगा ही आएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, स्टेशनरी। तो जब भी कोई खर्चा होगा पहले वो पेमेंट्स के कॉलम में आएगा, फिर हम उसको सेग्रीगेट करेंगे कि कौन से रिस्पेक्टिव हेड के अंदर आएगा।
तो इसके पास एडवांटेज ये होती है कि जब हम इसको क्लोज करते हैं तो सामने सामने दिख रहा होता है कन्वेंस पे कितना खर्चा हुआ, पोस्टेज पे कितना खर्चा हुआ, कार्टेज पे कितना खर्चा हुआ, स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ। यस, बेटर डिस्क्लोजर। बट मैं कह रहा हूँ ये छोटे खर्चे हैं, इन पे इतना डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत, रिपोर्ट बना ली, ओके, ठीक है ना, बट है एनालिटिकल इन नेचर, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन विदाउट all at the end of the particular period expenses column are added and posted to the debit of their respective accounts। मतलब लेजर पोस्टिंग, अब ध्यान से देखना, लेजर पोस्टिंग ये तो बुक रिकॉर्डिंग है ना, कन्वेंस का लेजर तो बनेगा ही, सैलरीज का लेजर तो बनेगा, अपना पोस्टेज का लेजर, सबका एक लेजर अकाउंट तो बनेगा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये तो, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। इसके बाद लेजर अकाउंट तो सबके बनेंगे ही। तो यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे एंट्री हुई, क्या एंट्री हुई, अगर आपने पोस्टेज का खर्चा किया 50 रुपए, तो पेटी कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री क्या हुई, माइंड में बताएंगे, पोस्टेज हुआ 50 रुपए, वेरी गुड, पोस्टेज टू पेटी कैश। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, पेटी कैश बुक, तो वहां पे आएगा बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज आएगा, आया ना, बाय स्टेशनरी, बाय कन्वेंस। अब पोस्टेज का जब लेजर अकाउंट बन रहा है तो उसमें क्या आएगा, टू पेटी कैश, उसमें क्या आएगा, टू पेटी कैश, वो उसके लेजर में आएगा। कोई डाउट, क्या मैंने कोई नई बात बताई? तो यही होना था, होता ही यही है कि दूसरा एस्पेक्ट तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, यहाँ हम पेटी कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। कोई डाउट? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एनालिटिकल की एज सच रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि उनका सबका सेपरेट लेजर अकाउंट बन रहा है। जो इन्फॉर्मेशन आप इमीडिएटली चाहते हैं वो इवेंचुअली आपको मिल ही जाएगी। कन्वेंस कितनी है पता चल जाएगी, पोस्टेज कितना है पता चल जाएगा, उन सबका सेपरेट लेजर अकाउंट बन ही रहा है। यहाँ पे बच्चों से ऐसी काम कराने की जरूरत थी नहीं, बट डाले हैं कोर्स में तो करेंगे। कोई डाउट? चलो जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ सर, घर जाएं फिर अब।